हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी हब पर। इस चैनल पर बेटा आपको 10th और 12th कंप्लीट मैथ स्टडी कराया जाएगा। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए बेटा एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले 9.1 9.2 हम अपलोड कर चुके हैं बेटा, और आज एक्सरसाइज 9.3 करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.3। तो सबसे पहले बेटा इक्वेशन ये है, यहाँ पर क्या करना है इस वाली एक्सरसाइज में आपको कि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म है आपकी ए और बी, आपको ये एलिमिनेट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार बेटा आपको इसका अवकलन करना होगा। अगर दो कांस्टेंट है 2 बार अवकलन कीजिए, और 3 कांस्टेंट है तो 3 बार अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर इक्वेशन ये पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर इसका भी बेटा सोल्यूशन करना है, बट उससे पहले आपको इसमें जो आपका मेनली आंसर आएगा उसमें ए और बी नहीं होने चाहिए, ए बी टर्म एलिमिनेट हो जानी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले बेटा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और लिखेंगे, देखिए लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर। तो इसका अपकलन करेंगे बेटा, तो देखिए x का कितना अपकलन होता है, 1 होता है x का। और यहाँ पर बेटा बाई का करेंगे तो बाई का आपका क्या होता है, बाई का बाई डैश होता है। और किसी भी कांस्टेंट टर्म का अपकलन बेटा कितना होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का अपकलन बेटा आपका 0 होता है। चलिए अब देखिए यहाँ से अभी एक भी आपका एलिमिनेट नहीं हुआ है, ना तो ए एलिमिनेट हुआ ना बी एलिमिनेट हुआ। अब क्या करेंगे बेटा, पुनः एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो देखिए बेटा इसका पुनः से अपकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अपकलन हमेशा 0 होता है। तो ये तो बेटा आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका कांस्टेंट टर्म में ऐसे ही रहेगा। और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई डबल डैश। इसका मतलब है आपने इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया बेटा, अपकलन कर दिया, और 0 का तो 0 ही रहने वाला है। अब देखिए अब यहाँ पर आपका क्या बचा, ये बेटा बचा आपका 1/b बाई डबल डैश इक्वल टू 0। अब ये b आपका इधर जाएगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे बेटा तो ये 0 बन जाएगा। तो और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए a और b इसमें नहीं है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, d² बाई अपॉन dx² इक्वल टू 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा बाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस x²। ये बेटा देखिए इसमें भी आपके दो कांस्टेंट हैं, और दोनों को आपको इसको बेटा एलिमिनेट करना है, इस इक्वेशन से हटाना है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मत मानिए आप, पहले इस ए के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये बाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस, देखिए बेटा क्या हो जाएगा, माइनस ax²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए बेटा आप। अब देखिए इसका x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 और बाई का क्या हो जाएगा, बाई डैश। ठीक है, अब देखिए बेटा ये ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म का अपकलन हमेशा 0 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका करेंगे बेटा तो x का जो होता है आपका 2x होता है। अब देखिए यहाँ पे बेटा 2 से 2 कट हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, बाई डैश, और ये बेटा क्या हो जाएगा, माइनस x, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई सेकंड। अब करेंगे पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर। अब देखिए बेटा यहाँ पर दो फंक्शन है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, गुणा का नियम लगेगा। तो क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा ऐसे ही, और पहले का अपकलन। और अब बेटा आगे चलते हैं, तो x का कितना होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के a हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, थर्ड आ गई। अब लिखेंगे बेटा कि माइनस ए का मान समीकरण नंबर
2 में रखने पर, क्योंकि देखिए बेटा बी तो एलिमिनेट हो चुका है, अब हमें ए को और एलिमिनेट करना है। तो यहां से मैंने इक्वेशन नंबर 3 से बेटा माइनस ए का मान, माइनस ए किसके बराबर है बेटा, ये इक्वेशन नंबर में सेकंड में रखने जा रहा हूं यहां पर। तो देखिए ये आ जाएगा बाई डैश, और माइनस तो आइए बेटा, माइनस ए की जगह है माइनस ए, तो यहां पर इसको पुट करिए बेटा, तो एक्स तो बाहर रहेगा, और बाई इंटू बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का बेटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ये, क्योंकि दो टर्म है यहां पर। अब क्या करना होगा, देखिए बाई डबल डैश, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स बाई डबल डैश, बाई डैश है ये, और एक्स बाई डबल डैश प्लस एक्स बाई डैश का स्क्वायर। बेटा इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, बाई डैश माइनस एक्स बाई डबल डैश माइनस एक्स बाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0। देखिए ना तो इसमें आपके आंसर में बेटा ए है ना बी है, दोनों हट चुके हैं, और फाइनली यही क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी हो चुका है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट भी हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा, हम क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। चलिए इसको करते हैं। अब सबसे पहले बेटा क्या करना होगा, देखिए इसमें a और b को एलिमिनेट करना है। आपको पता है कि e की पावर x का अपकलन हमेशा e की पावर x होता है, तो जब आप यहाँ पर इसका अपकलन करेंगे बेटा तो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि e की पावर का e की पावर रहेगा। आप कितनी बार भी कर लें, आप 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, तभी ये एलिमिनेट नहीं हो पाएगा a और b, और a और b को हटाना जरूरी इस क्वेश्चन में से, क्योंकि जब तक आपका a और b एलिमिनेट नहीं होगा तब तक आपका बेटा आंसर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस पे, ऐसा ये माइनस का तो प्लस का मल्टीप्लाई करिए, जिससे बेटा देखिए अगर e की पावर -2x है, आप बोथ साइड दोनों और e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करिए। क्यों, क्योंकि अगर बेस सेम में पावर ऐड होंगी तो कट जाएगा यहां पर। तो देखिए लिखते हैं यहां पर e की पावर 2x से गुणा करने पर, तो बेटा इसकी गुणा करते हैं। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई e की पावर 2x बराबर a e की पावर 3x इंटू e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x इंटू e की पावर 2x। ठीक है, देखिए बेटा दोनों ओर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर 2x से। अभी आपका क्या हो जाएगा, बाई इंटू e की पावर 2x बराबर a e की पावर 3x। देखिए बेटा दोनों के बेस सेम है, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 3 और 2 5, यहां पर आ गया बेटा 5x। ये आपका क्या आ जाएगा b। अब देखिए बेटा यहां पर अगर आप ऐड करेंगे तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, -2 और +2, तो एक कट हो जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, e की पावर 0 आ जाएगा। तो बाई e की पावर 2x a e की पावर 5x प्लस, बेटा आप इसको अगर ऐड करेंगे तो इससे कट जाएगा, e की पावर 0 आ जाएगा, और किसी की पावर 0 होता है उसका मान बेटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और 1 के आप किसी से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इक्वेशन नंबर बेटा आपकी पहली थी, और ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, सेकेंड आ गई। अब देखिए यहाँ पर b अकेला है, तो आप आराम से अगर इसका अपकलन करने जाएंगे तो b एक कांस्टेंट टर्म है बेटा, तो b जब कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगी आपकी। तो आइए करते हैं इसका बेटा अपकलन। तो लिखेंगे यहां पर x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, देखिए बेटा यहां पर 2 फंक्शन है आपके,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका गुणा का नियम लगेगा। गुणा का नियम क्या कहता है कि पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का बेटा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, अब 2x का करेंगे तो बेटा x का हो जाता है 1, तो 2 बचा यहाँ पर। अब क्या होगा बेटा, e की पावर 2x ऐसे ही, और पहले का करेंगे तो बेटा इसका क्या हो जाएगा बाई डैश। इधर आते हैं यहाँ पर, इसका करते हैं बेटा e की पावर x का e की पावर x होगा बेटा 5x हो जाएगा, फिर 5x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यह क्या आ जाएगा 5। और किसी भी कांस्टेंट टर्म का हमेशा क्या होता है बेटा 0 होता है, तो b का क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब देखिए फाइनली क्या आ गया आपका, ये आ गया बेटा 2 बाई इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x इंटू बाई डैश बराबर 5a ई की पावर 5x। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी बेटा 3rd। अब देखिए b तो एलिमिनेट हो चुका है, अब a को एलिमिनेट करना है। तो a को एलिमिनेट कैसे करेंगे बेटा, इस टर्म पर ध्यान दीजिए। अगर बेटा यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दें किसकी, e की पावर -5x की, तो आप देखेंगे ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम एक बेटा मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं e की पावर -5x से गुणा करने पर तो देखिए बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मल्टीप्लाई बोथ साइड करनी पड़ेगी, आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर बेटा दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा 2 बाई इंटू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर -5x प्लस ई की पावर 2x इंटू बाई डैश इंटू ई की पावर -5x इक्वल टू 5a ई की पावर 5x इंटू ई की पावर -5x। ठीक है, हमने दोनों और बेटा मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 बाई, देखिए बेटा बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा आपका ई की पावर -3x। यहां पर बेटा कितना बचेगा, यहां भी आपका e की पावर -3x बचेगा, और यहां पर बेटा देखिए 5x से 5x जाएंगे तो 0 बचेगा, तो 5a और e की पावर कितना आ गया आपका 0। अब देखिए बेटा इसका करेंगे यहां पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 बाई इंटू ई की पावर -3x प्लस बाई डैश इंटू ई की पावर -3x, और ई की पावर 0 का बेटा क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बेटा आपकी कितनी आ गई 4 आ गई। अब देखिए करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहां पर बेटा दो फंक्शन है तो दो तो आपका बाहर ही रहने वाला है। ये देखिए बाईस का क्या हो जाएगा बेटा बाई डैश, और इसका क्या हो जाएगा, यही काम करते हैं बेटा, पहला फंक्शन ऐसे ही, इसका क्या होगा e की पावर -3x, फिर -3x का करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा -3। अब इसके बाद देखिए पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का आपने कर लिया प्लस, दूसरा फंक्शन ऐसे ही बेटा पहले का करेंगे तो पहले का क्या हो जाएगा बाई डैश। अब यहां पर आते हैं बेटा, यहां भी गुणा का नियम लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है, तो यहां पर क्या होगा बेटा पहला तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका करेंगे e की पावर -3x और इंटू -3x का करेंगे बेटा x का 1 होता है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा प्लस, दूसरा फंक्शन ऐसे ही e की पावर -3x, अब बाई डैश का करेंगे तो बेटा बाई डबल डैश आ जाएगा, और 5a कांस्टेंट टर्म है तो इसका बेटा क्या होगा 0 होगा, इसका क्या होगा 0। अब देखिए थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, अगर मैं इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखोगे यहां पर बेटा 6 आ जाएगा, -6 बाई ई की पावर -3x, फिर 2 की करूंगा बेटा तो प्लस 2 बाई डैश ई की पावर -3x, फिर उसके बाद बेटा यहां करूंगा तो -3 बाई डैश इंटू ई की पावर -3x, फिर बेटा यहां पर आते हैं तो y डबल डैश इंटू ई की पावर -3x इक्वल टू क्या आ गया 0। चलिए अब देखिए बेटा ये भी -3x है, यहां पर आप देख रहे हैं, और यहां भी देखिए बेटा, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे आपकी, दोनों की दोनों टर्म बेटा
देखिए इन दोनों टर्म दोनों एक जैसी टर्म हो रही हैं ये, तो ये आपकी बेटा क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगी ये, तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए इसको लिख लेता हूँ, पहले मैं थोड़ा प्लस वाला लिख लेता हूँ, 2 बाई डैश इंटू ई की पावर -3x। ये बेटा कितनी हो गई, बट बेटा नहीं ऐड हो गई है क्योंकि ये डैश में और ये डैश में नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसमें से आप क्या करेंगे बेटा, माइनस ई की पावर -3x कॉमन ले लीजिए पहले, ई की पावर -3x और माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर आप कॉमन लेंगे तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6 बाई आ जाएगा, एक तो ये क्या आ जाएगा प्लस के 2 बाई डैश आ जाएगा, तो माइनस प्लस बेटा क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 बाई डैश आ जाएगा, प्लस बेटा ये क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, ये आपका क्या आ जाएगा बाई डबल डैश आ जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब देखिए ये बेटा इधर चला जाएगा 0 के पास, तो ये क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा 6 बाई -के। अब देखिए बेटा 3 में से 2 का कितना बचा बाई डैश, माइनस के बाई डबल डैश इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए ये बेटा कितना आ गया प्लस का आएगा, क्योंकि ये 3 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो यहाँ पर बाई डैश माइनस के बाई डबल डैश। अब देखिए यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने ये टर्म ले ली थी, ये उधर चली जाएगी, तो ये आपका आ गया 6/3 में से 2 गए तो प्लस के बाई डैश माइनस के बाई डबल डैश इक्वल टू 0, और यही आपका क्या होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 पर, इससे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो चुका था। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए ये इसको करने के 2 मेथड है, तो मैं बेटा देखिए सिंपल वाले से करा रहा हूँ आपको। आप क्या करेंगे, यहाँ से e की पावर 2x को एलिमिनेट करिए। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे बेटा, मैं लिखता हूँ e की पावर -2x से दोनों ओर गुणा करने पर, तो दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा बाई e की पावर -2x, e की पावर -2x, और ये आपका क्या आ जाएगा a प्लस bx। अब देखिए थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो बाई e की पावर -2x। देखिए बेटा यहाँ पर आपने ये आपका +2x था यहाँ पर, देखिए दोनों को बेटा आप ऐड करेंगे तो बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा e की पावर 0, और e की पावर 0 किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा e की पावर 0, और e की पावर 0 बेटा कितना होगा 1, तो 1 इंटू a प्लस bx। अब देखिए बेटा इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी फर्स्ट। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए बेटा 2 फंक्शन है यहाँ पर आपका गुणा का नियम लगेगा, तो पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का बेटा दूसरे का आपका अवकलन, और यहाँ पर करेंगे बेटा e की पावर -2x का e की पावर -2x, और -2x का करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर प्लस इसके बाद बेटा बाई डैश इंटू ई की पावर -2x। अब देखिए इक्वल टू बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 आप हटा भी सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ए कांस्टेंट टर्म में बेटा किसी भी कांस्टेंट टर्म का हमेशा कितना होता है 0 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x का बेटा कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 1। अब ये आपका क्या आ जाएगा -के 2 बाई इंटू ई की पावर -2x प्लस बाई डैश इंटू ई की पावर -2x इक्वल टू ये आपका b। ये इक्वेशन नंबर बेटा आपकी क्या आ गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ गई। तो लिखेंगे फिर से, क्योंकि अभी a एलिमिनेट हो गया b बच रहा है, तो लिखेंगे इसमें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए बेटा यहाँ पर करेंगे तो ध्यान से सुनिए, देखिए सबसे पहले आपका माइनस को बाहर लिख दीजिए, -2 को बेटा बाहर लिख दीजिए। तो यहाँ पर करेंगे तो देखिए पहला फंक्शन ऐसे ही, यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाएगा e की पावर -2x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है। अब यहाँ पर -2x का करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा -2। अब इसके बाद प्लस e की पावर -2x
इनटू बाई का करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, बाई डैश हो जाएगा। अब इस वाली टर्म का करेंगे बेटा, तो देखिए पहली टर्म तो ऐसे ही, और इसका आपका कितना हो जाएगा, e की पावर -2x इंटू -2x का करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, -2। अब इसके बाद अब देखिए बेटा क्या करेंगे, प्लस e की पावर -2x। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसका तो हो चुका था, यहाँ पर कर लिया था हमने, ये बेटा ऐसे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू बाई डबल डैश, और b कांस्टेंट में बेटा b का करेंगे तो क्या आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 बाई इंटू ई की पावर -2x, और फिर बेटा क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली और इसकी मल्टीप्लाई बेटा अंदर कीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 बाई डैश इंटू ई की पावर -2x। अब बेटा यहाँ पर आते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा -2 बाई डैश इंटू ई की पावर -2x। अब यहाँ पर आते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ई की पावर -2x और बाई डबल डैश इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब देखिए यहाँ पर बेटा आप देखेंगे तो e की पावर -2x कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बचेगा बेटा, 4 बाई -2 बाई डैश -2 बाई डैश प्लस के बाई डबल डैश इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ये इधर चला जाएगा आपका, तो आपका क्या बचेगा, 4 बाई ये के दो कितना आ गया बेटा, 2 और 2 आपका कितना आ गया, 4, तो 4 डैश प्लस के 4 डबल डैश सॉरी बाई डबल डैश इक्वल टू बेटा क्या आ गया, 0। अब चाहे तो इसमें एक माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं बेटा आप, तो देखिए ये प्लस का है तो बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये बेटा माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये बेटा प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखिए ये प्लस का तो बेटा माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, इक्वल टू बेटा क्या आ गया आपका, 0। ये माइनस उधर ले जाइए तो कितना आ गया, बाई डबल डैश प्लस के 4 बाई डैश माइनस के 4 बाई इक्वल टू 0। अब देखिए ई की पावर -2x कॉमन ले लिया था, यहाँ से 4 बाई माइनस के 4 बाई प्लस के बाई डैश। देखिए बेटा एक बार इसका मैं आंसर देख लेता हूं, इसका आंसर क्या है। देखिए बेटा इसका एक बार आंसर देख लेता हूं मैं। देखिए इसका आंसर बेटा क्या है, बाई डैश चलिए बेटा इसमें माइनस चिन्ह कॉमन नहीं लेते, यहीं इसको छोड़ सॉल्व कर लेते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन नहीं लेते इसको। देखिए इसी को लिख दीजिए क्योंकि आंसर यहीं पर दे रखा है, बाई डैश माइनस के 4 बाई डैश प्लस के 4 बाई इक्वल टू 0। आपका आंसर बेटा यहीं पर दे रखा है, यही आपके क्वेश्चन का इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 4 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की ओर। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा y बराबर ए की पावर एक्स e की पावर x, और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा ए कोस x प्लस b साइन x।
चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, देखिए x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर तो बेटा क्या हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा बाई डैश, ये दो फंक्शन है तो गुणा का नियम लगेगा यहाँ पर। तो पहला फंक्शन ऐसे ही बेटा इसका करेंगे तो माइनस के ए कोस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस के साइन एक्स प्लस साइन एक्स का क्या होगा बेटा, साइन एक्स का होगा आपका कोस एक्स। इसके बाद बेटा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहने वाला है और ये आपका क्या हो जाएगा ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब देखिए आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं यहाँ पर बेटा ये जो आपकी टर्म आई है मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, इसकी जगह बेटा बाई रख सकता हूँ। तो लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 1 से तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा बाई डैश ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। और देखिए बेटा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, बाई के बराबर है, तो बाई इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी सेकंड। अब देखिए लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर तो बेटा क्या आ जाएगा बाई डबल डैश। अब देखिए e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा और ये माइनस ए साइन एक्स प्लस बी ये ऐसे ही रहने वाला है प्लस। अब देखिए e की पावर x का तो हमने पहले कर लिया था, अब इसका करेंगे बेटा तो साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है बेटा कोस x और यहाँ पर कोस x का क्या हो जाएगा बेटा, कोस x का हो जाएगा साइन x माइनस के साइन x और बाई का क्या हो जाएगा बाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर इक्वल भी तो चल ही रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए बाई डबल डैश यहाँ पर बाई डबल डैश बराबर e की पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। देखिए बेटा माइनस इन कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो अगर आप माइनस इन कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा a कोस एक्स प्लस के बी साइन एक्स प्लस के बाई डैश। अब देखिए ध्यान दीजिए बेटा हमें ये एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखूं तो ये जो वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की है यहाँ पर आप बाई रख सकते हैं और अगर ये वाली टर्म जो आपको दिखाई दे रही है बेटा ये वाली टर्म यहाँ से अगर मुझे इसका वैल्यू निकालनी पड़े बेटा तो ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में आइए आप, इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको ये दिखाई दे रही होगी। अगर मैं ये बाई इधर ले आऊँ बेटा तो ये क्या हो जाएगा बाई डैश माइनस के बाई, तो यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से लिखूंगा बेटा समीकरण 1 व 2 से, क्यों बेटा, क्योंकि देखिए इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बेटा, बाई के इक्वल है और ये जो टर्म है ये आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में आई है। तो अगर आप इस टर्म को इधर ले आएंगे तो बाई डैश माइनस के बाई हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू बेटा बाई डैश माइनस के बाई हो जाएगी। तो आइए मैं अगले स्टेप में लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा ये बाई डबल डैश इक्वल टू ये क्या होगा बेटा आपका बाई डैश माइनस के बाई और आगे चलते हैं बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस के बाई और ये क्या हो जाएगा प्लस के बाई डैश, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, बाई डैश ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 2 बाई प्लस के बाई डैश बाई डबल डैश ये बेटा कितना हो जाएगा 2 बाई डैश माइनस के 2 बाई, इस टर्म को इधर लेके आइए तो बाई डबल डैश माइनस के 2 बाई डैश प्लस के 2 बाई इक्वल टू क्या आ गया 0 और यही बेटा इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 5 ही सोल्व करा रहा हूँ 5 क्वेश्चन। अगली वीडियो में बेटा आपके लिए मैं 5 क्वेश्चन फिर से लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RK मैथ्स स्टडी ऐप पर। इस चैनल पर बेटा आपको 10th और 12th मैथ की कंप्लीट स्टडी कराई जा रही है और यहाँ पर मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक अपलोड किए जा चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में आपके बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आपके कंप्लीट जितने भी 13-14 क्वेश्चन है सारे अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं।
आज का पहला क्वेश्चन है कि बाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये कह रहा है बेटा बाई एक्सिस से, तो जो सर्किल है आपका, देखिए जो वृत्त है वो बाई एक्सिस से टच कर रहा है। तो ये आपका बाई है बेटा, ये आपका एक्स है। तो देखिए यहाँ पर इससे टच कर रहा है, ये बाई एक्सिस से। हो सकता है बेटा इधर भी टच कर सकता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये सेंटर मान लेते हैं बेटा ये रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक ए है। तो इसके जो सेंटर होंगे, जो केंद्र होंगे, a,0 हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे? a,0। अब देखिए अगर मैं बात करूँ कि इसके केंद्र क्या है, सेंटर, तो केंद्र बेटा इसके a,0 और इसकी जो त्रिज्या है बेटा, रेडियस, इसकी त्रिज्या क्या है बेटा, त्रिज्या इसकी a हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सुनिए ध्यान से बेटा, अब लिखेंगे वृत्त का समीकरण। अब देखिए बेटा अगर कोई सर्किल इस तरीके से मैं नीचे बनाता हूं, अगर कोई सर्किल बेटा मूल बिंदु से होके जा रहा है, ओरिजिन पॉइंट से, तो इस सर्किल की इक्वेशन होती है वो x² प्लस y² और r² होती है, ये होती है। बट बेटा ये ओरिजिन से होके नहीं जा रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी सर्किल की बेटा, वृत्त की, तो वो क्या होगी, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बेटा इस सर्किल के जो केंद्र है, सेंटर है, वो a,0 है और जो इसकी रेडियस है वो आपकी a है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट यहाँ पर आप पुट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा x माइनस a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बेटा जो b की वैल्यू वो 0 है आपकी, और r की जगह आप रख सकते हैं बेटा a, क्योंकि रेडियस कितनी है, a है। अब देखिए a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करिए बेटा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y² और ये क्या हो जाएगा बेटा a²। तो a² से a² कट हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया बेटा x² प्लस y² माइनस 2ax, और ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई। अब देखिए इक्वल टू बेटा, इक्वल टू भी तो होगा इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर बेटा आपकी क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब देखिए इसका बेटा हम अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा इसका अवकलन करा हमने, तो देखिए क्या होगा इसका अवकलन बेटा, ये हो जाएगा 2x। ये एक काम करिए बेटा, देखिए x² प्लस y² और इसको इक्वल के इधर लेके चले जाइए, तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इक्वल के इधर जाएगा बेटा, तो इधर ये माइनस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इक्वल 2ax ले लीजिए, क्योंकि x² प्लस y² और बराबर के इधर लेके बेटा जाके प्लस का हो गया, तो 2ax हो गया। तो यहाँ पर बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मानते हैं। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, x² का होता है 2x और y² का होता है 2y। अब देखिए 2y और y क्या करेंगे बेटा, तो y डैश हो जाएगा। अब देखिए x का क्या होता है बेटा, x का होता है आपका 1, और 1 से किसी की मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचेगा, x प्लस y डैश इक्वल टू 2a। 2 से 2 कट हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, x प्लस y डैश इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई बेटा थर्ड। अब देखिए a का मान हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड में, तो लिखेंगे a का मान, क्योंकि a को हमें एलिमिनेट करना है बेटा, a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर आपकी 2 क्या है, ये x² प्लस y² बराबर 2ax। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपको a दिखाई दे रहा है इसकी जगह आप क्या रखने वाले हैं, a की जगह बेटा ये टर्म रखने वाले हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x, और a की जगह आपने रखा x प्लस y डैश। अब देखिए ये हो गया आपका x² प्लस y², इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो गया 2x² प्लस के 2x y डैश। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, इस वाले टर्म को इधर लेके जाएंगे x² को, तो हो जाएगा y²,
तो 2x² इधर जाके बेटा क्या हो जाएगी, ये माइनस की, तो प्लस के 2x बाई डैश। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर x² प्लस के 2x बाई डैश, और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा हम 7 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ऐसे परवलों को कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका एक्स धनात्मक बाई एक्सिस की दिशा में है। तो देखिए बेटा सबसे पहले बाई एक्सिस पे बोल रहा है, तो आपने परवलय पढ़े होंगे, एक्सरसाइज आपने 8.1 में पढ़ा होगा बेटा। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या होगा, तो इसको परवलय को आपको क्या बनाना है बेटा, बाई एक्सिस पे बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसको बाई एक्सिस पे बनाते हैं। तो बाई एक्सिस पे ये होता है आपका, और बेटा जो इक्वेशन होती है वो होती है x² बराबर 4a होती है बाई एक्सिस पे, ठीक है। और अब बेटा अगर एक्स एक्सिस पे बोलता, तो देखिए ये अगर यहाँ पर मैं आपको चीज़ बना के दिखाता हूँ कि अगर बेटा यहाँ पर बोल देता है एक्स एक्सिस पे, तो इक्वेशन क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है बाई² बराबर 4ax हो जाता। और अगर माइनस बाई एक्सिस पे बोल देता बेटा, तो ये नीचे हो जाता, माइनस का चिन्ह लग जाता, बस इतना फर्क होता। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे परवलय का समीकरण। तो बेटा ये क्या आपका x² बराबर 4a और ये इक्वेशन नंबर बेटा आपकी क्या है, फर्स्ट है। अब देखिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा बेटा 4a बाई डैश, क्या हो जाएगा 4a बाई डैश, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो जाएगी। अब देखिए बेटा यहाँ से मैं 4a की वैल्यू निकालता हूँ, तो 4a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी 2x अपॉन बाई डैश हो जाएगी। तो ये 4a की वैल्यू हो गई बेटा, तो 4a की वैल्यू होगी 2x अपॉन बाई डैश हो गई यहाँ से, ठीक है। अब देखिए बेटा ये 4a की वैल्यू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूंगा यहाँ पर, तो लिखेंगे कि 4a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखिए इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये x², और देखिए 4a की जगह आप कर सकते हैं 2x अपॉन बाई डैश, और इंटू बेटा क्या हो जाएगा आपका बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई। अब देखिए एक x से x कट हो सकता है यहाँ पर, तो आपका क्या बचा, ये x बचा, इस बाई डैश को इधर ले आइए तो क्या होगा x बाई डैश बराबर बेटा कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको इधर ले आइए x बाई डैश माइनस के 2 इक्वल टू 0, और ये क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है 7। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभिय बाई एक्सिस में तथा जिनका केंद्र मूल, अब देखिए बेटा केंद्र मूल बिंदु पर है, तो दो होते हैं यहाँ पर, मैं आपके लिए बनाता हूँ। देखिए पहले बेटा मैं बाई एक्सिस का बनाता हूँ, जो बाई एक्स पे बनाना है। तो ये कुछ इलिप्स होता है आपका, इलिप्स कुछ अंडे के आकार का होता है बेटा, ये आपका बाई एक्सिस है, ये आपका एक्स, ये माइनस एक्स, और ये बेटा आपका माइनस वाई। तो यहाँ पर बेटा देखिए जब बाई एक्सिस पे बनेगा तो हम कह सकते हैं कि b बड़ा होगा a से, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी x² अपॉन b² माइनस बाई² अपॉन a² इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और जब बेटा अगर x एक्सिस पे बोल देगा आपको, तो x एक्सिस पे बनेगा इलिप्स कुछ इस टाइप का, तो ये आपका बाई और ये आपका x बेटा। तो इसकी जो इक्वेशन होगी यहाँ पर a बड़ा होगा b से, तो इसकी जो इक्वेशन होगी बेटा x² अपॉन a² माइनस बाई² अपॉन b² और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में बोला बाई एक्स पर, तो ये बाई एक्स वाला डायग्राम है, ये आपको बनाना है, और ये एक्स एक्स वाला डायग्राम है। हो सकता है कि बाई एक्स की जगह एक्स एक्स दे दे तो ये डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर लिखेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण,
ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण। अब देखिए करना क्या बेटा, यहां पर बाई एक्सिस वाला लेना है, तो क्या होगा आपका, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, अब देखिए करना क्या है यहां पर बेटा, देखिए इसका अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर अवकलन लिखेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x और ये अपॉन बी स्क्वायर, और बेटा बाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इंटू बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर, और 1 का होता है बेटा 0। अब देखिए यहां से बेटा 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन बी स्क्वायर माइनस बाई इंटू बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। ये देखिए 2 इधर चला जाएगा तो 0.2 हो जाएगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0। तो ये जो इक्वेशन आपकी बनेगी, ये बनेगी एक्स बी स्क्वायर माइनस बाई इंटू बाई डैश और ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा आपकी, सेकंड आ गई। अब देखिए आप फर्स्ट और सेकंड को देखिए फर्स्ट और सेकंड में जब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ पर क्या है एक्स, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा कि समीकरण नंबर 2 को x से गुणा करने पर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर। और देखिए बेटा इक्वल टू में ये यहाँ पर ये 0 चल रहा था, तो ये 0 आपका लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू में बेटा 0 है, 0 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई थर्ड आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, ये थर्ड। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इन दोनों को बेटा मैं घटा लेता हूं आपस में, तो देखिए क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा, यहां पर लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा, थर्ड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बेटा। देखिए ये थर्ड है और ये फर्स्ट है। अब इनको आपस में बेटा घटाएंगे तो माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेटा आपस में कट जाएंगे, तो ये आपका क्या आएगा माइनस एक्स बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर, और ये देखिए प्लस आएगा प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा बेटा माइनस 1। अब देखिए आप क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आएगा एक्स बाई डैश, और ये बेटा माइनस प्लस माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1। माइनस से माइनस कट होगा बेटा, ए स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स बाई डैश माइनस के बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 4। लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब बेटा इसका अवकलन करेंगे पुनः तो ध्यान दीजिए, देखिए 3 टर्म है, तो 3 टर्म का कैसा होता है, जैसे 2 टर्म होती हैं तो 2 टर्म में अगर हमें गुणा का नियम लगाना, प्रोडक्ट रूल लगाना बेटा, तो पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। यहाँ पर 3 है तो बेटा क्या करेंगे, किन्हीं 2 को ऐसे रखेंगे, 1 का अवकलन करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 को ऐसे रखेंगे बेटा, जैसे मैं यहाँ पर पहले का अवकलन करता हूँ तो ये 2 ऐसे रहने वाले हैं, फिर मैं सेकंड का करूँगा बेटा तो फर्स्ट और थर्ड ऐसे रहने वाले हैं, फिर मैं थर्ड का करूँगा तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे रहने वाले हैं। तो गुणा का नियम हम 3 में कैसे लगाते हैं, किसी एक में लगाते हैं, 2 को लेके साथ में चलते हैं। तो यहाँ पर 3 फंक्शन है अपने बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले में कर रहा हूँ तो x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन होता है बेटा 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया बाई डैश प्लस,
अब एक्स ऐसे ही रखिए, अब इस बाई का करिए बेटा, तो बाई का क्या हो जाएगा बाई डैश, और ये पहले से बाई डैश है ही है, अब इसका बाई डैश का करिए तो प्लस के एक्स बाई बाई डैश, बाई डबल डैश हो जाएगा बेटा क्योंकि बाई डैश पहले से है, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 बाई, और बेटा ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म का आपका अवकलन क्या होता है 0 होता है। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए ये सबसे देखिए बेटा यहां पर क्या करेंगे, ये वाली टर्म आपकी ये है, तो सबसे पहले आप इस वाली टर्म को लिखिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ये हो गया, ये क्या हो गया माइनस के 2 बाई इंटू बाई डैश होगा बेटा इसका 2 बाई बाई डैश इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, एक ये टर्म है, ये टर्म है, दोनों एक जैसी हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे सबसे पहले जितनी बार सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन लिखिए, तो ये बेटा, तो इसको लिखेंगे आप, ये क्या होगा एक्स बाई बाई डैश, और यहाँ पर क्या करेंगे इसको लिखेंगे प्लस के एक्स बाई डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 है बेटा, ये 2 हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के बाई बाई डैश इक्वल टू 0, और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 9 पर। ऐसे अति परवलयों के कुल का आपके समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभि एक्स एक्सिस पे है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, देखिए ये आपके अति परवलय 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बताऊंगा बेटा। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, देखिए जो एक्स एक्सिस पे आपकी नाभियाँ होती हैं, तो ये बाई, ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस बाई, तो जो नाभियाँ होंगी बेटा ये आपकी ये एक्स एक्सिस पे होंगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे होंगी। तो जब ये इस तरह की इक्वेशन होगी बेटा एक्स एक्सिस वाली होगी, तो इक्वेशन आपकी क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। अब देखिए अगर बेटा ये होता अलोंग बाई एक्सिस तो कुछ ऐसे होता बेटा आपका, तो यहां पर अलोंग अगर बाई एक्सिस होता तो बेटा आपका कुछ ऐसे होता। तो देखिए यहां पर जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू होता 1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा, क्वेश्चन में दे रखा हमें एक्स एक्सिस, तो हमें ये वाला डायग्राम लेना है एक्स एक्सिस वाला। अगर बाई एक्सिस वाला तो होता तो बेटा ये डायग्राम लेते और ये इक्वेशन लेते। तो यहां पर हमें लेना अति परवलय की ये वाली समीकरण, तो लिखेंगे अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण। तो देखिए बेटा यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे बेटा एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो इसका अपकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2x अपॉन ए स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 2 बाई इंटू बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, और 1 का क्या होता है बेटा 0 होता है। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। अब देखिए ये बेटा 2 जो है इधर चला जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 0। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर इसमें देखिए तो क्या थोड़ा सा माइनर आपको डिफरेंस इस वाली टर्म में देखिए बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है x, तो हम उसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं और हम क्या करेंगे इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे x से समीकरण नंबर 2 को x से गुणा करने पर, तो यहाँ पर बेटा इसको गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई एक्स की 0 से करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ जाएगी थर्ड आ जाएगी।
चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपकी क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है बेटा, थर्ड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस, ये माइनस है तो बेटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये टर्म आपस में कट गई। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के एक्स बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, ये बेटा प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ से माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वायर बेटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये बाई डैश माइनस के बाई स्क्वायर और माइनस के 1, माइनस से माइनस कट गया यहाँ पर, तो ये आपका आ गया बेटा बाई, यहाँ पर बेटा x है तो ये x और आएगा ये, तो ये आपका हो गया बेटा x बाई डैश माइनस के बाई स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी थर्ड हो गई। अब देखिए बेटा इसका हम अपकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो देखिए बेटा इसका अपकलन करते हैं, यहाँ पर 3 टर्म है, तो 3 टर्म में क्या होता है, पहले का बेटा अपकलन कर देंगे 2 ऐसे ही रखेंगे, फिर सेकंड का अपकलन कर देंगे पहली और थर्ड को ऐसे ही रखेंगे, और फिर बेटा थर्ड को का अपकलन कर देंगे और फर्स्ट और सेकंड को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x का अपकलन 1 होता है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बाई डैश प्लस। अब देखिए बेटा सेकंड टर्म का करेंगे तो ये सेकंड टर्म क्या हो जाएगा बाई डैश। अब बेटा थर्ड टर्म का करेंगे तो क्या हो जाएगा x बाई डबल डैश, और इसका बाई स्क्वायर करेंगे बेटा 2 बाई इंटू बाई डैश, और बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन अपकलन ये हुआ है, तो इसको सबसे पहले लिखिए, तो x बाई डैश, और यहाँ पर इसमें से ही माइनस करेंगे बेटा, देखिए फिर इसको लिख लीजिए आप, तो x बाई डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा इसमें से ही जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के बाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और यही इस क्वेश्चन का क्या है बेटा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 10 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 10। ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र बाई एक्स पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। तो देखिए बेटा सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ तो ये आपका बाई एक्सिस होगा, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये -x और ये आपका -y। अब देखिए बेटा ये सर्किल हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसने बोला है कि बाई एक्स, तो बाई एक्स पर आपको पता है बेटा बाई एक्स पर क्या होता है, x बराबर 0 होता है। तो जो इसके केंद्र है सेंटर है बेटा, तो केंद्र क्या हो जाएगा इसका, केंद्र हो जाएगा इसका 0, b, और जो आपकी त्रिज्या है जो रेडियस है बेटा, रेडियस दे रखी है आपकी r बराबर 3 दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 3 इकाई है। अब देखिए हमें पता है कि वृत्त का समीकरण क्या होता है बेटा, तो वृत्त का समीकरण लिखते हैं यहाँ पर। तो अगर देखिए अगर ओरिजिन से जा रहा है तो बेटा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ओरिजिन आपके 0 0 हो जाते हैं। बट बेटा अगर यहाँ पर सेंटर दे रखा आपका तो ये आपके हो जाएंगे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये जो सर्किल आपका बाई एक्स पर है तो और 3 इकाई त्रिज्या इसकी। अब देखिए इसका क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर वृत्त का समीकरण, तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या आ गया आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ गई। अब देखिए जो सेंटर है बेटा आपके 0, b है और जो आपका r का मान है वो 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे बेटा यहाँ पर। तो देखिए इस a की जगह आपका क्या हो जाएगा 0 और b तो b रहने वाला है और बेटा r की जगह आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि रेडियस कितनी रखी है 3 दे रखी है। तो ये आपका आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर
प्लस बाई माइनस बी का स्क्वायर, ये आपका 9 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर बेटा क्या आ जाएगी आपकी, ये सेकंड आ जाएगी। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बेटा 2x प्लस, देखिए इसका क्या हो जाएगा 2 बाई माइनस बी, बाई का करेंगे तो बेटा बाई डैश और बी का करेंगे तो 0, नो कांस्टेंट टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा 0। अब आप क्या करेंगे 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या आएगा x प्लस के बाई माइनस के बी इंटू बाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x प्लस के बाई माइनस के बी इंटू बाई डैश और 0.2, तो बेटा क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा बाई माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, तो बाई माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई माइनस बी इंटू बाई डैश, ही एक्स इधर चला गया बेटा, इधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो बाई माइनस बी की वैल्यू निकाली यहाँ से, माइनस के एक्स अपॉन क्या हो गया बाई डैश हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि बाई माइनस बी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो लिखेंगे बाई माइनस बी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 बेटा आपकी क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9। अब देखिए बाई माइनस बी का मान कितना बेटा, माइनस के एक्स अपॉन बाई डैश है, तो इसकी जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स अपॉन बाई डैश का स्क्वायर, ये बेटा आपका क्या आ गया 9। अब ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 9। इधर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 बाई डैश का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर ले आइए, तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर माइनस 9 बाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर आके बेटा माइनस की हो गई। अब यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रहा हो, तो कॉमन आपका क्या रहा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और बेटा इंटू में बाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 11 की ओर। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपका कि ये अवकल समीकरण दे रखा है बेटा, और ये आपके ऑप्शन है 4, इनमें से कोई सा आपका ठीक होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो इक्वेशन लिखेंगे बाई बराबर c1 e की पावर x प्लस, देखो बेटा अगला अगला आगे क्या करेंगे, इसमें ये आपका हो जाएगा प्लस c2 e की पावर माइनस x, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर बेटा इसका अवकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये डी बाई अपॉन डी एक्स, c1 ऐसे e की पावर x का होता है बेटा e की पावर x प्लस c2 ये बेटा e की पावर माइनस x, और माइनस x का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बेटा माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसका इक्वेशन नंबर आपके आ गई ये सेकंड। अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x c2 e की पावर माइनस x, और बेटा माइनस x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1।
तो ये आपका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये C1 ई की पावर x माइनस माइनस प्लस C2 ई की पावर माइनस x। ठीक है, अब देखिए बेटा ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई थर्ड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे ये किसके बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, बाई रख सकते हैं, क्योंकि बाई इक्वल टू इतना है, ये भी इतना ही है बेटा। तो यहाँ पर ये बाई के बराबर है, तो ये बेटा यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे हम बाई। तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाई, ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए क्या होगा, इसको आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बाई इक्वल टू 0, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो देखिए बेटा ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा हम 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित समीकरणों में से किन समीकरणों का विशिष्ट हल y बराबर x है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बेटा कि y बराबर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और x का अवकलन आपका क्या होता है 1 होता है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड। लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और बन क्या होता है बेटा 0 होता है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी थर्ड। अब देखिए करना क्या है बेटा, यहाँ पर कोई सी एक इक्वेशन होगी जो तीनों वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखें, ठीक है, और यहाँ पर बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखें और एक्स बाई की वैल्यू रखें, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा बेटा 0। अब देखिए आपको यहाँ पर रख के देखनी होगी यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जैसे मुझे पता है इसका ऑप्शन नंबर सी है, तो मैं इसको सेटिस्फाइड करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए कैसे होगा, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर सी लिया बेटा यहाँ पर, तो ये आपका हो गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस के एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसमें वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू क्या आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड से रखेंगे, तो ये बेटा 0 है। अब ये क्या बेटा देखिए इसमें लेफ्ट ये इक्वेशन थी, अब हमें अगर लेफ्ट हैंड साइड हमने मान रखेंगे और राइट हैंड साइड हमारी 0 आ गई, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाएगी बेटा। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, प्लस एक्स, और जो y की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वो कितनी है x है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा आपका माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, तो इससे कट गया, तो बेटा क्या आ गया 0 आ गया, और यही क्या आपकी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा आंसर होगा। बाकी 3 में रख के देखिए बेटा राइट हैंड साइड आपकी नहीं आएगी। तो चलिए बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 9.3 आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब अगले चैप्टर में मिलेंगे या बेटा अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे आपके लिए 9.4। तब तक के लिए बाय बाय।